जय हिंद एवरीवन। सो आज सुबह सुबह एक बच्चे का फोन आया तो उसने बोला कि सर लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पे मैं एंगेज्ड हूँ, कॉलेज भी है, फैमिली के भी काम करने पड़ते हैं, ये भी है वो भी है और इसकी वजह से पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे लगा कि एक छोटी सी बात आप सबको बतानी चाहिए। प्लीज इसको सुनना पूरा, जितना भी 1-2 मिनट का ऑडियो हुआ, आई डोंट नो। इस जर्नी में ना जब आप क्योंकि आप तो कूद चुके हो ऑलरेडी, है ना, एंड आपका सपना है, हम सबका सपना होता है, राइट। तो आप सीडीएस, एफकेट या दोनों या कोई और एग्जाम निकालना चाहते हो और उसमें सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट डिस्ट्रैक्शंस जो है ना, वो कभी भी सामने से बता के नहीं आएंगे, राइट। इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना कि कभी भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको सामने से बोल के नहीं आएगा कि अरे मैं तो तुम्हारे तुम्हारी लाइफ में इसलिए आया हूं ताकि तुम एग्जाम ना निकल पाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये डिस्ट्रैक्शंस यही है जो आपके जीवन में आसपास घूम रहे हैं। you should be vigilant enough, you must be wise enough कि इन डिस्ट्रैक्शंस को पहचान करके और इनको डिच करके आगे बढ़ जाना है, राइट। कॉलेज का हेक्टिक शेड्यूल, घर में काम करना पड़ता है, या कुछ लोग जॉब में है, जॉब का हेक्टिक शेड्यूल, राइट। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शंस ही हैं। अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शंस पे ज्यादा ध्यान दोगे, ज्यादा फोकस करोगे, तो जाहिर सी बात है आपका जो गोल है वो आउट ऑफ फोकस चला जाएगा। ठीक है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसा कोई भी इस संसार में, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, कोई भी एस्पिरेंट नहीं होगा शायद, जिसकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ हो, बस उसके दिमाग में एक ही चीज चलती हो दिन भर कि बस क्लास करनी है, लाइव क्लास करनी है, नोट्स पढ़ने हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, रिवाइज करना है और मतलब पूछना है डाउट्स जो भी हैं, और एग्जाम निकल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स अराउंड यू। यू शुड बी वाइज इनफ कि किसको कितना वेटेज देना है, राइट। ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे आप हर दिन लड़ रहे हो। ये जो चीज मैंने आपको बोली, इससे आप हर दिन लड़ रहे हो, और आपको ऐसा भी नहीं है कि कहीं पे बगावत करने की जरूरत पड़ेगी, आपको बस स्मार्ट होना है थोड़ा सा। ठीक है। और अगर एट द एंड ऑफ द डे अपने गोल को प्राप्त करने के लिए बगावत करने की भी जरूरत पड़ जाए, तो कर लो, इफ इट इज फॉर गुड कॉज, क्योंकि एक बार समय निकल गया, ये दोबारा नहीं आने वाला है। तो आज की डेट में अगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो सीडीएस या एफकेट के लिए पढ़ना नहीं है, तो यू शुड रीथिंक क्या मैं सही डायरेक्शन में हूं या नहीं हूं। और अगर आपको बाकी जो आसपास की चीजें हैं वो आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दे रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हम मैं दिन भर बिजी हूं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर मैं बिजी हूं, टाइम ही नहीं मिल पाता है, बिजी हूं। अरे जिस चीज में बिजी हूं वो आपको क्या दे रहा है? व्हाट एग्जैक्टली इज इट गिविंग टू यू? is it fulfilling your dreams? Is it fulfilling your pocket? Is it fulfilling your desires? Is it fulfilling your soul's demand to get successful? If not, then get out of it, right? If not completely, तो at least partially get out of it। ठीक है। जैसे अगर कोई कहता है कि मुझे सर घर के काम करने पड़ते, घर के काम कभी खत्म नहीं होंगे। लेट मी टेल यू, व्हेन यू विल बी 50 years old तब भी आपको घर के काम करने पड़ेंगे। ठीक है। सो दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन योर गोल्स, दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू वांट इन योर लाइफ, योर करियर। गो फॉर इट। आपके अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मेरे आसपास के लोग मुझे मेरे बारे में समझेंगे और मुझसे आकर के आप उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हो कि ये मेरे लिए कुछ करके देंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला है। आपके आसपास के लोग, कई बार माँ बाप भी, क्योंकि उनके दिमाग में जो आप सोच रहे हो वो नहीं चल रहा है, वो उनको नहीं पता है कि आपको कितना डिस्परेटली सीरियस एग्जाम क्लियर करना है, उनको नहीं पता है कितना डिस्परेटली आपको एफकेट क्लियर करना है। तो दे विल एक्ट नॉर्मल, वो अपनी अपने हिसाब से चीजों को सोचेंगे, राइट। यू आर द ओनली वन हु नीड टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि दिन भर बिजी उन चीजों में नहीं रहना है, नहीं रखना है अपने आप को जो कि अननेसेसरी है। और अगर कोई चीज नेसेसरी भी है, आपके कॉलेज के एग्जाम्स हैं, आपके कॉलेज का शेड्यूल है, ठीक है, आपका ऑफिस है, तो उन चीजों को भी उतना ही टाइम दो जितना की जरूरी है। दैट्स इट। ठीक है। तो ये प्रायोरिटाइजिंग का ही खेल है सारा का सारा। मेक श्योर यू प्रायोरिटाइज योर डेली शेड्यूल, गोल्स, क्या मुझे चाहिए। और ये सब कुछ शुरू होता है आपके मेंटल लेवल से। पहले अपने दिमाग को ये फीड करना शुरू करो कि मुझे ये चाहिए, 100% चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। उसके बाद जो आसपास की चीजें हैं उनको साइड करो, राइट, और उतना ही उनको एंटरटेन करो जितना कि बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड है। दैट्स इट। क्योंकि सब कुछ चला जाएगा और साथ ही साथ आपके हाथ से ये टाइम भी चला जाएगा, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जय हिंद।